हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो पे, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती 2025-26 के बारे में। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया था कि पटवारी की भर्ती आपकी बहुत जल्दी आने वाली है और आपने कल नोटिफिकेशन भी देख ली होगी। नोटिफिकेशन के ऊपर बात नहीं करूंगा, बहुत सारे यूट्यूबर की आपने मतलब वीडियो देख ली होगी कि क्या क्या नोटिफिकेशन में बात की गई है। ठीक है, कुछ टोटल पोस्ट है वो आपने देख ली होगी, क्वालिफिकेशन आपने देख ली होगी, एज क्राइटेरिया देख लिया होगा। मेन बात करेंगे सिलेबस के ऊपर, क्योंकि सिलेबस के ऊपर बहुत से डाउट हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिखा कब तक आएगा आपका सिलेबस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्म कैसे भरे, क्या गलती ना करेगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्म कैसे भरना है और क्या गलती उसमें नहीं करनी है। कब से फॉर्म भर रहे हैं ये आपको पता होगा, 16 दिसंबर से फॉर्म भर रहे हैं, 16 जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे। 2-3 पॉइंट है बताऊंगा, एंड तक वीडियो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और एंड में आपको एक क्वेश्चन एक मुझे और आ रहा है कि सर पढ़े कहाँ से, कैसे पढ़े, क्या बुक फॉलो करें, किस अकेडमी का जो ऑनलाइन कोर्स ले। कोर्स आपको बहुत महंगे महंगे दिखने को मिल रहे होंगे। मेरा कोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी आपको पूछते हो, तो मेरा कोर्स तो नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता दूं, मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कोर्स, बट हाँ मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस रहेगी। वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जितने भी बच्चे हैं, है ना, 1500-1600 के आसपास बच्चे हैं हमारे पास, उन सभी को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें टारगेट देता रहूँगा। जैसे पुलिस एग्जाम में दिए तो उसी तरह से हम तैयारियाँ करेंगे, वो आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगी। क्लियर है, तो मेरा कोर्स नहीं आएगा। हाँ, अभी आपको बता दूं कौन से किस कोर्स के आपने, मतलब अगर आप चाहते हो कि किसी और का लेना हो, कहीं का लेना हो, मैं किसी भी एकेडमी का प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। मैंने लास्ट किया था कुछ एक प्रेफर, तब मैं खुद नहीं पढ़ाता था, बट वहाँ पे ये दिक्कत थी कि उनका कोर्स जो है 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने तक ख़त्म हो गया था, और जबकि भर्ती को आपको रिटर्न होते होते आपके 8 से 10 महीने लग गए थे, और उसके बाद उनको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ा था। तो ध्यान रखना, कोर्स वो लेना जहाँ पे आपकी फुल एक साल की कम से कम वैलिड हो, कि 1 साल की उसमें आप पढ़ सकते, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पुलिस की भी दिखेगा और भी आपको होमगार्ड की भी दिखी, तो आपको ये नहीं है कि अलग अलग लेते रहो, सिलेबस सेम ही रहेगा। वो बात करेंगे क्या रहता है क्या नहीं रहता, तो ये आपके लिए था कि भाई क्या लेना क्या नहीं लेना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, लालच में नहीं करना है। बहुत सारे महंगे कोर्स होंगे, लास्ट एडवर्टाइजमेंट लगा लेंगे कि 50 बच्चे निकल गए, 100, 200, 300, 400 पुलिस में निकल गए, ये निकल गया वो निकल गया। तो जो ग्रुप में वो जानते हैं कि मेरे पास भी ग्रुप में, ये तो नहीं मैं बोलूँगा कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, पर हाँ बच्चे हैं। तो ये तो मैंने तो अभी तक कुछ नहीं बताया कि किसी को कितने बच्चे हुए पास, कितने नहीं हुए, बट ठीक है, जो है अच्छी बात है, क्योंकि एक धोखाधड़ी होती है। तो अगर आपको अच्छी चीज़ मिल रही होगी तो ही आप वहाँ से पढ़ोगे, अदरवाइज़ आप वहाँ से नहीं पढ़ने वाले। महाभारत रामायण बहुत होगी। बात करते हैं मेन हमारे टॉपिक के ऊपर। उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाल दिया। नोटिफिकेशन पूरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। टोटल पोस्ट है 530 है, कंफर्म है 530 है। ऊपर नीचे हो सकती है, अभी भी हो सकती है ऊपर नीचे का मतलब क्या है, ये पोस्ट ऊपर तो नहीं होगी पर नीचे होगी। जब आपका ऑफिशियल निकलता है तो आपकी ये कम भी भर सकती है, तो ध्यान रखना कि 500 के आसपास ही है, पर आपको सीट एक ही लेनी है। क्लियर है। सैलरी की बात करेंगे, सैलरी आपकी 12,500 आपकी रहने वाली है। वैसे इसका प्रोसेस रहता है 2 साल तक आपका इसमें चलता है एज ए ट्रेनिंग पीरियड। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। आपको क्या लेने के लिए, अगर आपको सीनियरिटी लेनी हो, मतलब अगर आपको प्रमोशन लेनी हो तो आपको एग्ज़ाम लेना, अदरवाइज़ आपकी सर्विस ये 12,500 में लाइफ टाइम भी चलने पा रही है, जो इसका एज ए क्राइटेरिया होता है 60-58 साल तक जो भी रहने वाला है। ठीक है, ये बात 2 बातें होगी। ट्रेनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद आपकी क्या रहेगी इसमें 10+2, ये आपको पता ही होगा, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता ही दिया। 10+2 होगा। क्या है हमारे पास 120 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। अब जो एग्ज़ाम है ये CBT के ऊपर रहेगा या ऑफलाइन आपका रहने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल के पास इतने संसाधन नहीं है अगर ये 3-4 महीने के अंदर होता है कि वो CBT ले पाए। क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम मिनिमम आपके 3 से 4 लाख फॉर्म भरने वाले हैं। 3 लाख तो नॉर्मली भरते, क्योंकि इसका एज क्राइटेरिया जो आपको पता है 45 साल तक है, एज रिलैक्सेशन के साथ और बढ़ रहा है। तो उस आधार पे ये क्या है, इस एग्ज़ाम को भरने वाला अगर किसने नहीं भी पढ़ा होगा वो भी इस एग्ज़ाम को भर देता है। पर बस आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 85 + 35, ये आपको देखने को मिल गया होगा। 35 जो रहने वाला है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। जनरल नॉलेज किसकी, इंडिया की, उसके साथ हिमाचल प्रदेश की। एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड तक का ये रहने वाला है। अभी बच्चों ने मुझे पूछने लगे सर मैथ है इसमें कि नहीं है। देखिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आई है सिलेबस के रिगार्डिंग। जो ये भी है, जो ये आपका 35 वाला मार्क्स है इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा, 85 वाला मार्क्स इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा, दोनों का एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस जल्दबाजी में किसी भी एकेडमी का ऐसा नहीं सोचना कि हमने एकेडमी से एकदम से कोर्स लेना है और पढ़ना शुरू कर दें। अभी कोई भी मतलब जब तक आपको सिलेबस का पता ना आ गया। इतना अगर आपको भी समझ है कि हिंदी जनरल हिमाचल प्रदेश में क्या पढ़ना है, इंडिया में क्या पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, हिंदी, ये आपको सभी को पता है कि इतना इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नहीं पता हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है।
अगर आप किसी भी तरह का लालच में इस पर कोर्स ले लोगे और बाद में पता चला आपको कि इतना तो कुछ था ही नहीं, कि इतना जितना कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, तो वो एक इशू क्रिएट हो सकता है। क्योंकि हमें अभी पढ़ना है टू द पॉइंट, जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि भाई सभी लेना है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपको अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं लगे तो आप एनी मतलब वो आपको कोई वो नहीं है आपको कि भाई आप रोको कि भाई मत लो कोर्स, आप ले सकते हो, इट्स योर चॉइस राइट। तो मैंने ये नहीं बोला कि भाई आप मत लो कोर्स, बट मेरी एडवाइस रहेगी आपके लिए कि अभी कोर्स जल्दबाजी में मत लें, धीरे से ले, तसल्ली से ले। इतनी कर एग्जाम में आपके पास है, बुक्स है कि आप पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपकी एक बार फीस क्राइटेरिया की। फ़ीस जो आपकी रहने वाली है, जो आपकी द कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड पे 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस एंड 700 प्रोसेसिंग फ़ीस। टोटल आपकी रहने वाली है 800 फीस। क्या लिखा गया? ऑल कैटेगरी। यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए, तो ध्यान रख लेना। जो आपका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे मोड रहेगा। और बाद में ध्यान रखना कि इसमें आपको कंफर्म है कि करेक्शन विंडो के लिए आपको 7 दिन मिलने वाले हैं, पर उसका क्या लगेगा? 100 रुपये लगेगा। तो ध्यान रखना जब भी आप फॉर्म भरोगे तो प्लीज़ इस तरह से कोई भी काम मत करना कि आपको बाद में 100 रुपये और देने पड़े और उसमें दिक्कत आने वाली। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पुलिस का बहुत सारा करेक्शन करवाई थी, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, बट इस बार आपकी जो करेक्शन होगी वो आपकी फुली आपकी रहने वाली है पे 100 रुपये लेके ही है, ठीक है। किसी को फॉर्म भरना ना आए तो फॉर्म फिल हम भी कर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वैसे तो फॉर्म भरना इजी है, बट अगर ना पता चले तो मुझे कॉल कर लेना। ये था फॉर्म भरने से कि भाई फॉर्म अगर आपने एक बार भर दिया, ध्यान रखना कि 2 आईडी से मत भरना, एक ही आईडी से भरना है। अपने एक बार ही भरना, ये नहीं करना कि दो अपने नाम से 2 फॉर्म भर करके वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करने मत लगना। जो आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है वो 18 से 45 तक रहने वाला है। कि कब तक आपका सिलेबस आएगा? देखिए आपका सिलेबस अगर आपकी नोटिफिकेशन रिलीज होगी है, उस नोटिफिकेशन जैसे आप फॉर्म भरना शुरू कर दोगे, वो आपका कंफर्म नहीं है कि आपका 3 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए। हो सकता है आपका एग्जाम के 1 महीने पहले भी आपका सिलेबस आया, हो सकता है आपका जैसे आप फॉर्म भर रहे हो तो उसी के साथ साथ भी आपका सिलेबस आ जाए। ये कंफर्म नहीं है कि भाई सिलेबस आपका कब आएगा। यदि मैं ये बोलूँ आपका सिलेबस अगले हफ्ते आ जाएगा, 2 हफ्ते बाद आएगा, फिलहाल हम तो पता कर भी लेंगे सिलेबस आपका कब तक आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे आएगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ ये भी नहीं रहना आपने कि सिलेबस हमारा अभी आ जाएगा तो हम तब पढ़ेंगे, यदि हमारा सिलेबस 4 महीने बाद आएगा तो हम तब पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि सिलेबस के लिए आपको हो सकता है 1 महीना पढ़ने के लिए मिले, तो आपको क्या करना है कि अपना पढ़ते रहना। अभी से धीरे धीरे पढ़ते रहो। पढ़ने के लिए यदि आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आना है तो वहाँ पे भी आ सकते हो, और अगर ना भी आना हो तो भी आप वहाँ से आ सकते हो, ठीक है। बाकी फॉर्म कैसे भरे, फॉर्म आपको बड़े तसल्ली से भरना है। उसके लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो यदि आपने फॉर्म भरना ना आए। गलती कोई भी नहीं करनी है। टोटल पोस्ट आपको बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी, एज आपको बता दी, सिलेबस का मेन इशू था वो आपको बता दिया गया। इसके रिगार्डिंग इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। बाकी आपको हर चीज़ बता दी, चाहे अकेडमी से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो। मिलता हूँ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।